खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के आखिरी टेस्ट मैच की और कंक्लूडिंग सीरीज की। आज इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया 7 विकेटों से और उन्होंने अपनी हिस्ट्री का फोर्थ इनिंग्स का सबसे बड़ा स्कोर जो है उसको चेज किया। इंग्लैंड ने 378 का जो टारगेट था उसको अचीव किया सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिर में बेस्टो और रूट्स की जो पार्टनरशिप रही वो 269 रन्स की पार्टनरशिप रही बेस्टो और रूट की, जिसने ये मेक श्योर किया कि इंडिया वो मैच ना जीत पाए। आप इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो सब अपनी जगह, यानी बुमराह को इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, रूट को इंग्लैंड की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला और जो बेस्टो है उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, एंड डिजर्विंगली सो। ये तो मेन हाइलाइट्स हैं, लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने पिछली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस टेस्ट मैच के जरिए टेस्ट क्रिकेट को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है, एक नई डायमेंशन दे दी है। और इंग्लैंड इस टाइम बिल्कुल एक ऐसी क्रिकेट खेल रहा है जो कि लगता है ऐसे है कि जो फ्यूचर की क्रिकेट है। सो मेरे लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम, चूंकि पाकिस्तानी होने के नाते, हम एक सर्टन ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। जो हमारी लास्ट सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो आपने जरूर देखी होगी और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह के मामला रहे हैं। मैं उसको डिटेल में डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी मैं उस पर आपके साथ बात करूंगा। बट पॉइंट इज कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई है और एक अभी जो एक टेस्ट मैच हुआ है इनका, उसमें जो क्रिकेट खेली गई है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला गया है टेस्ट मैच के लिए, ये इसमें क्या खासियत है और ये क्यों जरूरी है। देखें, आपको पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है वो T20 हो या वनडे हो, वो एक्सेल कर रहा है। T20 ने तो बिल्कुल एक नई डायमेंशन शुरू कर दी हुई है ना क्रिकेट में। उसने जो ब्रांडिंग है उसको एक अलग लेवल पे ले गया है, जो फाइनेंसेस हैं उनको बिल्कुल एक अलग लेवल पे ले गया। वो IPL हो, PSL हो, BPL हो, बाकी लीग्स हो, T20 का वर्ल्ड कप हो, उसकी ऑडियंस जो है वो मैसिव हो गई हुई है। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो सफर कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जो सीरीज हुई है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, और ये जो टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया का, ये मैचेस देखते हुए आप तो अपनी सीट से नहीं उठेंगे, आप तो पलक नहीं झपकना पसंद करेंगे। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं किसी भी सूरत में, थोड़े या ज्यादा, तो आप तो चाहेंगे देखना कि ये क्या मामला हैं, ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, ये बेस्टो क्या कर रहा है। इवन बाकी प्लेयर्स भी, अभी इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, वो इतनी बुरी कंडीशन में थे इंडियन क्रिकेट टीम, और उनकी इतनी विकेट्स गिर चुकी हुई थी। उसके बाद ऋषभ पंत और जडेजा ने एक ऐसी पार्टनरशिप की, दोनों ने सेंचुरीज की, और वो उस वक्त ये लगा कि इंडिया अब जीत जाएगा। आप ऐसा ही मैच देखना चाहते हैं जहां पर कि एक टीम पहली इनिंग्स में एक सर्टन परफॉर्मेंस दिखाती है, दूसरी टीम उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती है, और आपको लगता है कि ये तो जी दूसरी टीम ले गई मैच। और फिर पहली टीम आती है सेकंड इनिंग्स में और वो कुछ ऐसा कर देती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार, मैंने तो सोचा था कि ये दूसरी टीम जीतेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल पासा ही पलट गया। सो दैट्स हाउ यू वांट टू एंजॉय क्रिकेट, दैट्स हाउ यू वांट टू वॉच क्रिकेट, कि आपको खुद ना पता चल रहा होगा कि किस तरफ मामला जा रहा है। इसके अगेंस्ट हम देखें तो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स, जो कि होम सीरीज थी पाकिस्तान के लिए। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में वो मैचेस हो रहे थे, और जो पिचेस तैयार की गई वो इतनी डेड पिचेस थी, इतनी डेड पिचेस थी कि पहले तो ये होता था ना कि स्पिनर्स को कुछ ना कुछ कर जाते थे। वो इतनी डेड पिचेस थी कि वहां पर फास्ट बॉलर तो क्या, स्पिनर्स बेचारे जो हैं वो भी कुछ भी नहीं कर पाए। और लगता ऐसे था कि अप्रोच ये है, यानी स्ट्रैटेजी। आप सोचे कि कभी किसी टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जी हमने ड्रॉ करना है, ये किस तरह की किसी टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि जी मैंने अगली टीम के टॉप ऑर्डर को इस तरह आउट करना है, मिडल ओवर्स में हम ये करेंगे, हम अपने जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह उतारेंगे। मैचअप्स का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है क्रिकेट में कि जी लेफ्ट हैंडर के खिलाफ हमने ऑफ स्पिनर लगाना है, लेग स्पिनर नहीं लगाना। दिस इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। तो ये कैसे एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जी हमने ड्रॉ करना है। वो मैं आपको बस थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या मेंटली क्या मामला होते हैं। ये क्रिकेट जब आप इस तरह की बोरिंग क्रिकेट
डेड पिचेस पे ड्रॉ वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। यानी पाकिस्तान की टीम पोटेंशियली यानी पोटेंशियली ये टीम किसी भी दुनिया की टीम को हरा सकती है, लेकिन जब आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव होगा, एग्रेसिव होगा, यदि हमने ड्रॉ करना है, तो फिर इनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी जो है वो एवरेज लगेंगे। यानी इस दौरान ये होता रहा कि जब ये सीरीज चल रही थी, तो रिवर्स स्विंग के जब स्पेल्स होते थे, तो हमारे जो बॉलर्स होते थे वो फ्लैट लगते थे, रिवर्स स्विंग करते थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस भी डिटरमिन थे और वो उस फेज को गुजार जाते थे। एज अपोज टू ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, जब वो रिवर्स स्विंग का फेज आता था, तो वो उससे भरपूर फायदा उठाते थे, क्योंकि उनका मेंटली वो इतने पॉजिटिव थे और अग्रेसिव थे कि वो हमारे बैट्समैन को आउट करते थे, आगे पीछे विकेटें गिरती थी। और पहले दो टेस्ट मैच अल्लाह अल्लाह करके हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने बचाए, और थर्ड टेस्ट मैच में इवेंचुअली जो ऑस्ट्रेलियन टीम का पॉजिटिव माइंडसेट था वो इन पर गालिब आ गया, और हम जो है वो तीसरा टेस्ट मैच हार गए और इवेंचुअली वी लॉस्ट द सीरीज एज वेल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी ने हमारी सीरीज भी देखी होगी कि यार, और किसी ने देखी होगी तो वो उसने कोई 15 मिनट भी बैठ के ये क्रिकेट देखी होगी। अगर आप ये सीरीज देखें जो इंग्लैंड में हुई है न्यूजीलैंड के साथ, और ये जो टेस्ट मैच हुआ है, तो कोई भी नॉर्मल सा भी फैन जो है वो जब देखेगा तो वो देखेगा कि बेस्टो जो है वो 70 गेंदों पे 90 पे खेल रहा है, या वो देखेगा तो वो एक अच्छी खासी अच्छी जो बॉलिंग अटैक है उसको वो छक्के मार रहा होगा, तो कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। इसमें ये नहीं मकसद है कि टेस्ट क्रिकेट को आप पूरा उलट दें। बात यह है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाएं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, काउंटर अटैक करें। ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है ना। क्या ये स्ट्रेटेजीज में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप दूसरी टीम को काउंटर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखें, या आपके जो बैट्समैन हैं वो अपने जो गियर्स हैं वो स्विच कर सकें, या वो इसको प्लान कर सकें कि अगर मेरे पर इस टाइम प्रेशर है मेरी टीम पर और मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, और जो मेरे जो मुखालिफ बॉलर्स हैं वो अगर मैं उनको अटैक करता हूँ तो वो घबरा जाते हैं या फील्डिंग फैल जाती है, तो क्या किसी का ये माइंडसेट या किसी की ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है, जो कि हमने देखा कि ये जो टीम्स खेल रही थी इनकी थी, न्यूजीलैंड की भी और इंडिया की भी अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तो ऑब्वियसली वो उनकी जो थी वो सुपीरियर थी स्ट्रेटेजी, तो इस वजह से वो उसको वो ये सीरीज जीत गए। लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ नहीं जा सकता? रिसेंटली आप अगर इनकी बातें सुने तो ये हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं कि जी वो ये वजह हो गई, वो वजह हो गई, हम अभी वहां नहीं पहुंचे, हम अभी यहाँ नहीं पहुंचे। भाई अगर आप नहीं पहुंचे तो आप अगर इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो या क्रिकेट को मैनेज कर रहे हो, तो आपकी मेहरबानी है आप इस्तीफा दें, घर जाके बैठें, और जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, जो कोचेज हों या चेयरमैन हो बोर्ड का, स्पोर्टिंग स्टाफ हो या प्लेयर्स हो, फिर उनको आगे आने दें। बिकॉज आप जरा इमेजिन करें कि इस माइंडसेट के साथ अगर हम इंग्लैंड के साथ खेलेंगे तो हमारे साथ क्या वो करेंगे, या हम इंडिया के साथ खेलेंगे टेस्ट मैच या न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। सो ये इससे बहुत कुछ सीखने की बात है, और बहुत सारा क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट को, इंग्लैंड के प्लेयर्स को और इंग्लैंड के बोर्ड को। देखें ये सारा टर्न अराउंड 2015 के बाद हुआ, वो वर्ल्ड कप हारे, उन्होंने कहा ये क्रिकेट नहीं है जो हम खेल के वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऑन मॉर्गन जो है वो आए, कैप्टन बने, और उन्होंने सब अपनी टीम बदल दी। उन्होंने जो अग्रेसिव, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले प्लेयर्स थे उनको लेकर आए टीम में, और उन्होंने उस टीम को आगे बढ़ाया, सक्सेसफुली उन्होंने आगे बढ़ाया, एंड ही वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप एज वेल। लिमिटेड ओवर्स के मैचेस वो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये नहीं हो सकता कि आपका जो बोर्ड है वो डिफेंसिव हो, टीम जो है या प्लेयर जो हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, वो एबिलिटी रखते हैं, लेकिन बोर्ड आपका जो है वो आपको बैक ही नहीं करे, तो प्लेयर्स भी नहीं कुछ करेंगे। या आपकी जो कोचिंग स्टाफ है वो कोई 1990 की मेंटालिटी रखते हैं और वो क्रिकेट जानते हैं, तो वो आपकी आज की टीम को कोच कर सकें या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये टीम जब भी अच्छी टीम सामने आएगी जो इनसे बेहतर माइंडसेट रखती होगी, ये टीम स्ट्रगल करेगी। आप T20 का जो लास्ट वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था, उसमें अगर आप चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया मेंटली सुपीरियर थी। हम एबिलिटी वाइज,
पोटेंशियल वाइज हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हम मेंटली उनसे हार गए। वो पॉजिटिव थे और वो उन्होंने आकर अपनी एबिलिटीज को बैक किया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके हमें हरा दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर हम मेंटली एग्रेसिव होते, अगर हम डर ना रहे होते, हम पॉजिटिव होते, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते थे। सो बहुत से सबक है सीखने को, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे कमेंट करें, हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सीरीज that is just concluded between England and India, and also the previous series between England and New Zealand, और इंग्लैंड जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? प्लीज शेयर दैट विद अस। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया।